मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े तनाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर पूरे देश में शोक का माहौल है, तो दूसरी तरफ ईरान के कट्टरपंथी नेताओं और सांसदों के बयानों ने क्षेत्रीय तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर दिए गए बयानों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के कट्टरपंथी सांसद हामिद रसाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंचे हैं, इसलिए ईरान को उनके ठिकाने पर मिसाइल हमला करना चाहिए। वहीं एक अन्य सांसद मोज्तबा ज़राई ने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की मौत की कामना की और तुर्की में आत्मघाती हमले जैसी हिंसक कार्रवाई की बात कही। इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह नहीं, ईरान के अर्ध सरकारी अखबार कायहान ने भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया। अखबार की सुर्खी थी, मुझे ट्रंप का सिर चाहिए। संपादकीय में ईरानी सरकार से ट्रंप की हत्या के लिए आधिकारिक इनाम घोषित करने की मांग की गई। हालांकि इन बयानों और लेखों को लेकर ईरानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा या नीति सामने नहीं आई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी ईरान के कट्टरपंथी गुट लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहा टकराव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल दोनों को एक साथ निशाना बनाने वाली बयानबाजी ने क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट पहले से ही कई सैन्य टकरावों का गवाह बन चुका है। ईरान और इजरायल के बीच सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और क्षेत्रीय गठबंधनों ने हालात को पहले से ही ज्यादा संवेदनशील बना रखा है। ऐसे में कट्टरपंथी नेताओं की इस तरह की बयानबाजी ने नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी सांसद या अखबार का बयान किसी देश की आधिकारिक नीति नहीं माना जाता। फिलहाल ईरान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू या तुर्की पर किसी सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इन बयानों को तत्काल युद्ध की घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता। फिर भी सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की उकसाऊ बयानबाजी आगे बढ़ती है या किसी भी पक्ष की ओर से जवाबी कार्रवाई होती है तो क्षेत्र में तनाव और गहरा सकता है। वहीं अगर कूटनीतिक प्रयास सफल रहे तो हालातों को कंट्रोल में किया जा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। खामेनेई के जनाजे के बीच आई ये धमकियां केवल राजनीतिक बयान है या किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका, इजरायल, ईरान और तुर्की से जुड़ा हर घटनाक्रम अब वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत कुल 85 लक्ष्यों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार ईरान की ये सैन्य कार्रवाई अमेरिकी हमलों का सीधा जवाब है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के भीतर कई सैन्य अड्डों, रक्षा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा और आत्मरक्षा का अधिकार बताया। ईरान के मुताबिक जवाबी हमलों में मुख्य रूप से बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद दोनों देशों में हवाई सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया है और कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ या किसी प्रकार की जनहानि हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलों की जानकारी स्वीकार की है। वहीं ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि जवाबी कार्रवाई का केवल पहला चरण है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका की ओर से आगे कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो ईरान भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। इस घटनाक्रम ने पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। जानकार मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति भी इसी की चपेट में आ सकते हैं। विशेष रूप से होर्मुज जलडम भूमध्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है।
मध्य पूर्व के कई देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील कर रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात इलाके को व्यापक सैन्य संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। हालांकि अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पूर्ण पैमाने का युद्ध कब शुरू होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक नए और ज्यादा गंभीर चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में दोनों देशों की अगली सैन्य और कूटनीतिक रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर तनाव कम करने के प्रयास सफल नहीं होते तो इसका असर केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब उसी अमेरिका को अफगानिस्तान से खुली चुनौती मिल रही है। जिस तालिबान को कभी अमेरिकी सेना ने 2 दशक तक खत्म करने की कोशिश की, आज वही तालिबान अमेरिका के दावों पर तंज कस रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या फिर दुनिया में अमेरिका की घटती साख की एक नई तस्वीर। दरअसल तालिबान सरकार के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मुहाजिर फराही ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने अफगानिस्तान के रणनीतिक बगराम एयरबेस पर दोबारा अमेरिकी कंट्रोल की बात कही थी। फराही ने कहा कि ट्रंप बगराम एयरबेस सिर्फ अपने सपनों में ही हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी सेना का वह दौर खत्म हो चुका है और अब यह बेस उनकी पहुंच से बाहर है। ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को बगराम एयरबेस दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। ट्रंप का तर्क है कि यह एयरबेस चीन के बेहद करीब स्थित है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी के लिए बेहद अहम है। अगर अमेरिका के पास बगराम एयरबेस होता तो वह चीन की गतिविधियों पर ज्यादा प्रभावी तरीके से नजर रख सकेगा। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा माना जाता है। इसे सोवियत संघ ने अपने दौर में विकसित किया था। बाद में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अफगानिस्तान में अपने सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। लगभग 2 दशक तक यह अमेरिकी और नाटो सेनाओं का प्रमुख बेस रहा। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया और तब से यह उसके कंट्रोल में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान के मंत्री का यह बयान केवल ट्रंप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि अफगानिस्तान अब किसी विदेशी सैन्य शक्ति के दबाव में नहीं झुकेगा। यह बयान अमेरिका की उस सैन्य वापसी की भी याद दिलाता है जिसे कई विश्लेषकों ने अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी रणनीतिक विफलताओं में से एक बताया था। इसी दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया।